Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called triangles. Triangles में हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन करी थी. SSS, SAS, ASA, AAS भी एक्सेप्टेबल है. नहीं तो जिनके स्कूल में AAS ना लग रही हो उनको इसको ASA में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं. ASS कोई कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन नहीं होती और एक कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन थी RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड. ये एक, दो, तीन, चार तो हैं ही ऑफिशियली और मैं इसको भी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन मान के चलता हूं. अगर आपको इसको नहीं करना तो आपके ऊपर है. अब मैं आपको कुछ फिगर्स दे रहा हूं, तो प्रूव करके दिखाओ कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं. प्रूव करके दिखाओ कि वो कॉन्ग्रुएंट है. अगर करोगे तो कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन पे आपकी पकड़ बन जाएगी. आराम आराम से मस्ती करते हुए चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने बोला इफ ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, प्रूव दैट triangle AOC is congruent to triangle BOD. आप मुझे 1 मिनट के लिए, कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए. 1 से 1.5 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए और एक बार ये वाला क्वेश्चन करिए. क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, मजा आएगा. और अगर खुद निकल गया तो और बल्ले बल्ले हो जाएगी. क्लास बोलेगी सबसे पहले जो गिवन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. गिवन ये है कि ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट. बाइसेक्ट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों आधा आधा. बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा. बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी. ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी. और ध्यान से देखो तो ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी. जिसको गिवन समझ आ गया समझ लो उसको क्वेश्चन समझ आ गया. भाई यूज क्या करना है वो भी तो पता होना चाहिए. दो चीजें गिवन है. अब हमें टू प्रूफ क्या करना है. तो ये जो प्रूफ दैट है यही हमारा टू प्रूव हो जाएगा. कहीं पे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता. टू प्रूव ये हो गया. तो सॉल्यूशन में आ जाओ. इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, सॉरी सी ओ डी नहीं, ए ओ सी. ए ओ सी और बी ओ डी मैंने गलत लिया. ट्राइंगल्स ए ओ सी और ए ओ सी एंड बी ओ डी. पहली चीज सर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी. ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी. अब मैं गिवन लिख सकता हूं क्योंकि मैंने ये चीज गिवन में ऐसे लिखी है. सपोज अगर आपने ये ना लिखी होती तो आप क्या लिखते हैं. बिकॉज ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर, ये रीजन लिख सकते थे. ऑल्सो सेकेंड चीज जो लिखोगे वो लिखोगे ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी. ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी. सेम रीजन है इसलिए डू लिखोगे. सेम रीजन है इसलिए डू लिखोगे. अब डिपेंड करता है आपने क्या रीजन लिखा है. दो चीजें तो हो गई भैया. दो चीजें हो गई भैया. तीसरी चीज का क्या करें भैया. तीसरी चीज बच्चा बोलेगा सर थोड़ा सा दिमाग लगाओ. एंगल वन बराबर हो जाएगा एंगल टू. एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू. आमने सामने वाले एंगल्स को बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. आमने सामने वाले एंगल्स को बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. देयरफॉर बाय, यहां मत देखना, यहां मत देखना, साफ बता रहा हूं. यहां देखना, ये थी साइड, एंगल और फिर साइड. तो दो साइड्स लिए और उसके बीच वाला एंगल लिया है. ये थी साइड, ये था एंगल और ये थी साइड. दो साइड्स और उसके बीच वाला एंगल लिया है. देयरफॉर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, SAS congruency condition, triangle AOC is congruent to triangle BOD. जिसको भागने की जल्दी हो वो भाग सकता है. जिसको समझने में का पेशेंस हो, जिसमें समझने का पेशेंस हो
वो कहेगा अब क्या हुआ सर, क्यों रोका हुआ है आपने हमें यहाँ? मैंने कहा इसलिए रोका हुआ है कि अब ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगी, क्या पता किसी और क्वेश्चन में पूछा जाए सीपीसीटी से। और एक और बात, ये वाला एंगल बराबर आ जाएगा ये वाले एंगल के, और ये वाला एंगल बराबर आ जाएगा ये वाले एंगल के। बच्चा बोलेगा अगर ये एंगल इसके बराबर आ रहा है तो ऐसा लग रहा है दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो जब ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो दो लाइंस पैरेलल होती हैं, फिगर में नहीं लग रही पैरेलल, बट ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, ये आगे काम आएगी। ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं, एक बनाया ए बी, एक बनाया सी डी, ए बी और सी डी। मैंने बोला, ध्यान से, मैंने बोला if AB and CD are equal perpendiculars on BC, prove that AD and BC bisect each other। 2 मिनट के लिए मुझे पॉज करो, पॉज मी फॉर 2 मिनट्स। मुझे 2 मिनट के लिए पॉज करो और जल्दी से इसको करने की खुद से कोशिश करो, जल्दी गाइस। सो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी डी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। गाइस फिगर को पहले बढ़िया बनाओ, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, परपेंडिकुलर का निशान उन्होंने ही बना के दिया हुआ है तो जय माता दी। तो सबसे पहले गिवन लिखूंगा, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, सी डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। जिस दिन गिवन लिखना आ गया समझ लो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ बड़ी प्यारी चीज है। टू प्रूफ ये है कि ए डी एंड बी सी बाइसेक्ट ईच अदर, एज इट इज नहीं लिखोगे, ए डी एंड बी सी बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ए ओ इज इक्वल्स टू डी ओ करो और बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ करो, ए ओ इज इक्वल्स टू दिस, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ करो। अगर ये कर दोगे तो वो बाइसेक्ट हो जाएंगे। ये प्रूव करना है, मैं अभी कोई निशान बनाना नहीं चाहता, हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अभी हुआ नहीं है, हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले माता रानी का नाम लेके, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, पहली चीज जो मैंने करी वो करी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ईच 90 डिग्री गिवन। कहीं पे भी माइंड में आर एच एस, एक मिनट पॉज होगा, पॉज होगा। तो पहली चीज जो करेंगे वो लेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी लिया है, डी ओ सी। पहली चीज जो हमारे पास है वो आ जाएगी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो सर ए बी में ऊपर से नीचे आए हो तो सी डी मत लिखना, ये ध्यान देना, यही छोटी छोटी गेम होती है। ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, ये चीज सीख गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि ए से बी तक आ रहे हो तो यहाँ पे डी से सी तक आओ, सेम पैटर्न से लिखो। सेकंड चीज, ये चीज तो सर गिवन है। सेकंड चीज, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ईच 90 डिग्री, ये भी चीज गिवन है। दो चीजें हो गई सर। अब तीसरी चीज क्या है, एक प्यारा बच्चा बोलेगा कि सर ये वाला एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, जो कि बिल्कुल सही है। ये वाला एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, बिल्कुल 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 सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 लिखता हूं तो लिखूंगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर बाय, ध्यान देना मेरे भाई, एंगल यूज करा है, एंगल यूज करा है, उसके बाद वाली साइड यूज करी है, हमने यूज करा है एंगल, एंगल और बाद वाली साइड। इस ट्राइंगल में एंगल, एंगल और उसके बाद वाली साइड दोनों में सेम कंडीशन लग रही है, बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन
triangle AOB is congruent to triangle DOC. दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए. दिस इंप्लाइज अब CPCT से AO इज इक्वल्स टू DO. इसका AO बराबर हो जाएगा इसके DO के बाय CPCTE. सिमिलरली इसका BO बराबर हो जाएगा इसके CO के. सेम रीजन लिखेगा और एक अच्छा बच्चा प्रोफेशनल बच्चा लिखेगा हेंस AD एंड BC बाइसेक्ट ईच अदर. बट कुछ स्कूलों में दिस से AAS नहीं लगेगा, वो कहेंगे AAS नहीं लगाना. अब जैसे ही वो कहते हैं AAS नहीं लगाना, तो या तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो और थर्ड एंगल लगाओ. नहीं तो एक बच्चा कहेगा सर ज्यादा टेंशन मत लो, एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3. ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. आप ये भी यूज कर सकते थे. ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. अब अगर यूज करने की बारी आएगी तो आपने यूज करा है एंगल साइड और फिर एंगल. आपने यूज करा है एंगल साइड और फिर एंगल. तो यहां लिख देना ASA कॉन्ग्रुएंसी. सेम क्वेश्चन हमने दो मेथड से कर लिया और दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया. अगर मैं सही करा रहा हूं तो थोड़ा सा देख के चलो. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको देख के चलोगे तो आराम से हो जाएगा अगर क्लास साथ है तो. मैंने आपसे बोला ऐसे ही खाली बैठे हुए थे, बच्चे ने बोला पहले लाइन सीधी बनाओ मास्टर जी. मैं कहा ओके. हे माता रानी, ABCD. If BC bisects angle B as well as angle C, prove that triangle ABC is congruent to triangle DBC. माता रानी का नाम लो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो. छोटा है बट तगड़ा क्वेश्चन है. अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आराम से हो जाएगा. इससे आपकी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन भी क्लियर हो जाएगी. ध्यान देना. तो सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज ये है, गिवन BC बाइसेक्ट्स एंगल B. पहले एंगल B को बाइसेक्ट मतलब आधा आधा कर रहा है. अपना घर पक्का करो. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल C. इसका मतलब एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. टू प्रूव क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DBC. ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो सबसे पहले मेरा बच्चा करेगा इन सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC. मैं चाहूंगा मुझे पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो. मैं चाहूंगा कि मुझे पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो जल्दी से. पहली चीज, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. हमने अपना गिवन बड़ा अच्छा लिख दिया. सेकंड चीज, एंगल 3, मैं कुछ ज्यादा ही फ्लोरोसेंट हो गया. एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. सेम रीजन डू. तीसरी चीज क्या लोगे? तो तीसरी चीज जो हमें लेनी है वो ध्यान से देखना. सो गाइस, तीसरी चीज क्या लाएं सर? तीसरी चीज एक बच्चा बोलेगा सर ये BC देखो सर. ये BC ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, ये BC नीचे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और ये NCERT में भी बहुत आएगा. तो थर्ड चीज जो लोगे वो लोगे BC इज इक्वल्स टू BC कॉमन साइड. कॉमन एंगल, ये कंसेप्ट बहुत आएगा, बहुत बार आएगा. तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना.
अब देयरफॉर बाय मेन आता है कंडीशन क्या यूज करें। कंडीशन ये है कि एंगल लिया, साइड ली, फिर एंगल लिया, एंगल लिया, साइड ली, फिर एंगल लिया। दोनों ट्राइंगल में सेम कंडीशन लगनी चाहिए, दो एंगल और बीच वाली साइड, दो एंगल और बीच वाली साइड। तो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle TBC, hence proved। अभी बस बाय बाय नहीं, बाय बाय अब क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AB बराबर आ जाएगा DB के और AC बराबर आ जाएगा DC के और एंगल A बराबर आ जाएगा एंगल D के। आप अपना एटीट्यूड हनुमान जी वाला रखो। हनुमान जी वाला एटीट्यूड बेस्ट एटीट्यूड क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने देखा भाई संजीवनी बूटी कौन सी है, मैं कंफ्यूज हूं, हल्का सा कंफ्यूजन हुआ, उन्होंने पूरा पहाड़ उठा लिया कि भाई मैं पहाड़ तो उठा सकता हूं ना, पूरा का पूरा पहाड़ उठा के ले आए। तो कंसेप्ट में भी हमेशा ऐसे चलना, कभी कहीं फंस जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब उठा के ले आना। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। और भाई सब्सक्राइब टू या हाँ पूसा ऑनलाइन चैनल।